हेलो एवरीवन। लेक्चर 4 में हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए हैं। कहाँ तक? पार्ट 9 हो गया था, 9A 9B भी हो गया था। अब हमें पढ़ना है पार्ट 10 भी हो चुका है, ठीक है। पार्ट 11 पढ़ना है। पार्ट 11 में क्या है? रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। आर्टिकल 245 से 263 तक है। ये थोड़ा सा लंबा है, इसको भी 2 पार्ट में करेंगे। अब ये पार्ट 11 में पहला लेजिस्लेटिव रिलेशन है जो 245 से लेकर 255 तक है। अब इसमें क्या है? आर्टिकल 245 है एक्सटेंड ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेचर्स ऑफ स्टेट। 246 में सब्जेक्ट मैटर ऑफ लॉज मेड बाय पार्लियामेंट। फिर आर्टिकल 246A स्पेशल प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि जीएसटी कह सकते हैं। तो यह है 246A स्पेशल प्रोविजन विथ जीएसटी। आर्टिकल 247 पावर ऑफ पार्लियामेंट। आर्टिकल 248 रेजिडुअरी पावर ऑफ लेजिस्लेचर। आर्टिकल 246 पावर ऑफ पार्लियामेंट with respect to matter in the state list in the national interest. Article 250 power of parliament to legislature with respect to any matter in the state list if a proclamation of emergency is in operation. Article 251 inconsistency between laws made by parliament under 259 and 250 and laws made by legislatures of states. Article 252 power of parliament. Article 253 legislation for giving effect to international agreement. Article 253. Article 254 inconsistency between laws made by parliament and laws made by legislatures of state. Article 255 requirements as to recommendations and previous sanctions are to be regarded as matter produced only. अब इसी में ये पार्ट 11 में ही अगला पार्ट क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन रिलेशन, जो कि 256 से लेके 263, 256 to 263. Article 256 obligation of states and union. Article 257 control of the union over states in certain cases. Article 258 power of union to confer power etc. on states in certain cases. Article 258 power of states to ensure functions to the union. Article 260 jurisdiction of the union in relation to territories outside India. Article 260. Article 261 Public Act record judicial proceedings. Article 262 adjudication of disputes relating to waters of interstate river, जैसे ये इधर केरल तमिलनाडु के तरफ होता रहता है, फिर इधर चंडीगढ़ और ये पंजाब का, ये फिर हरियाणा का भी होता रहता है पानी को लेके। तो आर्टिकल 262 हो गया। आर्टिकल 263 प्रोविजंस विथ रिस्पेक्ट टू इंटर स्टेट काउंसिल। यह है पार्ट 12 जिसमें फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स। आर्टिकल 268 से लेके आर्टिकल 293। और इसके पहले में कहाँ से कहाँ तक? 256 से लेके 263, ठीक है। तो पार्ट 12 चल रहा है, फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट एंड सूट्स। आर्टिकल 268 ड्यूटीज लिवाइड बाय द यूनियन बट कलेक्टेड and appropriated by states.
आर्टिकल 269 टैक्सेस लिवाइड and collected by union but assigned to the states. Article 269A levy and collected of goods and service tax in course of interstate trade or commerce. Article 270 taxes levied and distributed between union and state. तो यूनियन और स्टेट के बीच में टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा आर्टिकल है? 270. Article 271 surcharge on the certain duties and taxes for purpose of the union. Article 274 prior recommendations of the President required bill affecting taxation in which states are interested. Article 275 grants from the union to certain states. Article 276 taxes on professions, trade, callings, employment. Article 279A GST Goods and Services Tax Council. आर्टिकल 280 फिनांस कमीशन, तो इसका ये भी ध्यान रखना है, आर्टिकल 280 फिनांस कमीशन है, ठीक। आर्टिकल 281 रिकमेंडेशंस ऑफ द फिनांस कमीशन. आर्टिकल 283 कस्टडी कंसोलिडेटेड फंड, कंटिजेंसी फंड एंड मनी क्रिएटेड टू द पब्लिक अकाउंट, ये 283 के थ्रू है. क्या है? 283, आर्टिकल 283, ये ध्यान में रखना है, कंसोलिडेटेड फंड, कंटिजेंसी फंड और मनी क्रिएटेड. आर्टिकल 292 बोरोइंग बाय द गवर्नमेंट, और ये कौन सा पार्ट है? तो ये है पार्ट 12. अक्सर एग्जाम में पार्ट को मैच करने के लिए आ जाता है, आर्टिकल से भी रिलेटेड आ जाता है मैच करने के लिए. आर्टिकल 293 बोरोइंग ऑफ स्टेट्स. अब आते हैं पार्ट 13, जिसमें इंटर स्टेट ट्रेड, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में ट्रेड करना है, तो उसके लिए आर्टिकल 301 से लेके 307, यानी कि पार्ट 13, और आर्टिकल है 301 से लेके 307, और ये क्या है? इंटर स्टेट ट्रेड कॉमर्स, ठीक है, कॉमर्स. तो आर्टिकल 301 क्या है? फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स. आर्टिकल 302 पावर ऑफ पार्लियामेंट टू इम्पोज restrictions on trade, commerce and intercourse. Article 303 restrictions on the legislative powers of the union and of the states with regard to the trade and commerce. Article 304 restrictions on trade, commerce, intercourse among the states. और Article 305 saving of existing laws and laws providing for the state monopoly. ये है आर्टिकल 14, जिसमें सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड स्टेट, और इसी के अंतर्गत जो लोग यूपीएससी या स्टेट पीएससी यानी स्टेट पीसीएस की तैयारी करते होंगे, तो वो कॉन्स्टिट्यूशन है जो 312 के आसपास है, जिसमें वो डिटेल में यूपीएससी स्टेट पीसीएस के बारे में बात करेगा. यहाँ पे दिया है पार्ट 14 300, ये तो 308 से 323 है, उसी के बीच में है. तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी, और ये है स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एसपीएससी के बारे में बात करेगा, ठीक है. तो ये हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे. थैंक यू.